तो स्टार्ट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन सेकंड। ट्रांसपोर्टेशन सेकंड। तो रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें रेल्स। रेल्स, रेल्स क्या होती है? इस तरह से आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक। तो इन रेल्स की बात हो रही है। रेल्स जो है स्टील गर्डर्स होते हैं। स्टील गर्डर्स मतलब बड़ी बीम, बीम की तरह, स्टील की बीम की तरह होते हैं। पर्पस क्या है इनका? पर्पस ऑफ कैरिंग लोड। लोड कैरी करते हैं। लोड किसका? रेल का, ट्रेन का। एक्चुअली ट्रेन इस तरह से मूव करेगी तो कुछ व्हील्स का और जो पूरी ट्रेन है उसका लोड लगेगा। तो रेल्स क्या करते हैं? एक्सल लोड को, ये जो एक्सल्स हैं व्हील्स के, इसको सबग्रेड में ट्रांसफर कर देते हैं। सबग्रेड मतलब जो सॉयल होती है इसके नीचे, रेल्स के नीचे जो सॉयल होती है उस पर ट्रांसफर कर देती है स्लीपर और बालास्ट के थ्रू। स्लीपर और बालास्ट हम अभी पढ़ेंगे। और जो मूविंग व्हील लोड है, ये व्हील्स मूव करेंगे तो ये एक मूविंग व्हील लोड हो जाएगा। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करती है जो कि स्लीपर्स पे एक्ट करेगा। और जो रेल्स होती हैं हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील, वियर एंड टियर को रेजिस्ट करने के लिए। एक टॉपिक पढ़ना है हमें, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पर ये हम अभी पढ़ेंगे। मीडियम कार्बन की और हाई मैग्नीज स्टील की रेल्स यूज होती हैं। मीडियम कार्बन और हाई मैग्नीज। हाई मैग्नीज स्टील। और जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, मैन्युफैक्चरिंग दो प्रोसेस से होती है। ओपन हर्थ प्रोसेस, सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, और ड्यूप्लेक्स प्रोसेस। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल्स। क्या क्या रिक्वायर्ड है रेल्स के लिए? एक तो वर्टिकल स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब रिजिडिटी। स्टिफनेस का मतलब रिजिडिटी। वर्टिकल स्टिफनेस इतनी होनी चाहिए जो कि वर्टिकल लोड को ट्रांसमिट कर सके। और इस पर्पस के लिए जो हाइट ऑफ रेल है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए हाइट ऑफ रेल। और जो रेल्स हैं कैपेबल होने चाहिए लेटरल फोर्सेस को विथस्टैंड करने के, यानी लेटरल फोर्सेस को
जो है कैरी करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। उसके बाद आता है मार्जिन फॉर वर्टिकल वियर। इसके लिए जो हेड ऑफ रेल है, अभी हम पढ़ेंगे हेड ऑफ रेल कहाँ होता है। हेड ऑफ रेल अभी याद रख सकते हैं सिर्फ हेड ऑफ रेल सफिशिएंटली डीप होना चाहिए, सफिशिएंटली डीप। मैक्सिमम वियर अलाउड जो है उसकी लिमिट है, मैक्सिमम वियर अलाउड इसकी लिमिट होती है 10 mm। रेल की जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अगर ये रेल है, इस पर इस तरह से टेंसाइल फोर्स लग रही है, यानी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए रेल की 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेंथ टेस्ट करने के दो मेथड हैं, फॉलिंग वेट टेस्ट, फॉलिंग वेट टेस्ट और टप टेस्ट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेल्स। सबसे पहले आता है डबल हेडेड रेल्स। डबल हेडेड रेल्स बिगिनिंग में यूज होती थी, ये स्टार्टिंग के टाइम में। इनको यूज करने के पीछे आइडिया क्या था कि जब हेड खराब हो जाएगा ट्रेन का, रेल का, नॉट ट्रेन, इस तरह से कुछ थी, यहां पे तुम देख सकते होगे डबल हेडेड है, इस पोर्शन को हेड बोलते हैं। और अगर तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का लेक्चर देखा होगा तो उसमें न्यूट्रल एक्सिस और टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख सकते हो, जाके वीडियो पॉज करके उस लेक्चर पर जा सकते हो। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करिए कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड, इस पे लोड एक्ट कर रहा है। यहां पर लोड की वजह से कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन की शेप देख के हम ये पता लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेक्शन देखूं बीम का, सपोज करिए ए सेक्शन पे देख रहा हूं मैं, तो इसका सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की तरफ कंप्रेशन होगा, क्योंकि कंप्रेस हो रही है बीम ऊपर से डिफ्लेक्शन की वजह से, और नीचे की तरफ जो है टेंशन होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। ये कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है, टेंशन जोन। ये जो स्लोप होता है ये होता है 1:3 का, यहां पर भी 1:3। इसके पीछे आइडिया क्या था कि जब रेल का जो हेड है अगर ये खराब हो जाएगा तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब पलट देंगे और रीयूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये आइडिया काम नहीं किया, आइडिया का फेलियर हो गया। क्यों हो गया फेलियर? क्योंकि लोड की वजह से जो लोअर पार्ट है इसमें डिफॉर्मेशन इतने हो गए कि इसके ऊपर इसको इन्वर्ट करने के बाद चलना इम्पॉसिबल हो गया।
उसके बाद आई बुल हेडेड रेल, ये डबल हेडेड रेल है। इसके बाद आई बुल हेडेड रेल, BH। इसमें क्या किया कि हेड को, जो ये हेड पोर्शन है, इसको हेड पोर्शन बोलते हैं, इसको फुट पोर्शन बोलते हैं। हेड पोर्शन को स्लाइटली थिकर बनाया, थोड़ा चौड़ा बनाया गया, थिकर और स्ट्रॉन्गर लोअर पार्ट से, कुछ इस तरह से। नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाला पार्ट, यानी हेड पार्ट जो है थिकर है, ये इसको फुट बोलते हैं। स्लोप वही रहेगा 1:3 का, यहाँ पर भी 1:3 का स्लोप रहेगा। उसके बाद आती हैं फ्लैट फुटेड रेल्स, इसको विग्नॉल्स रेल्स भी बोलते हैं। फ्लैट फुटेड रेल्स, इस तरह से होती हैं फ्लैट फुटेड रेल्स। ये हेड हो गया, ये टो हो गया, टो नहीं फुट, ये फुट हो गया। कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, स्लोप वही रहने वाला है 1:3, 1:3। इसके अंदर क्या किया, बियरिंग प्लेट्स का यूज किया, बियरिंग प्लेट्स बिटवीन स्लीपर एंड रेल, स्लीपर और रेल के बीच में, स्लीपर हम अभी आगे पढ़ेंगे, स्लीपर और रेल के बीच में बियरिंग प्लेट्स का यूज किया, इतना याद रख सकते हैं। और रेल का जो डिजाइन है वो डिजाइन किया गया बाय वेट ऑफ रेल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर वेट पर यूनिट लेंथ जो है अगर 52 से 60 के बीच में होगा तो मैक्सिमम स्पीड रहेगी 130 टू 160 kmph। दिस इज kg पर मीटर। इसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ रेल्स। यूजुअली हम लार्जर लेंथ प्रेफर करते हैं। जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, ऑब्वियसली जॉइंट है तो वीकेस्ट पॉइंट होगा, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ रेल। और जो फास्टनर्स हैं, मतलब जैसे बोल्ट्स हैं या वेल्डिंग है, इनका कॉस्ट काफी हाई होता है।
अगर लॉन्गर रेल्स बनाएंगे, मतलब अगर इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो दो ऑप्शन है, या तो छोटी छोटी रेल्स बनाएं, ज़्यादा रेल्स बनाएंगे ज़्यादा जॉइंट आएंगे, या फिर लंबी रेल्स बनाएं। लेकिन लंबी रेल्स बनाने में भी लिमिटेशंस हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जितनी लॉन्गर रेल्स बनाएंगे, नंबर ऑफ जॉइंट्स लेस होंगे, तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और इकोनॉमी भी ज़्यादा होगी। लेंथ जो है लिमिटेड क्यों है? लेंथ लिमिटेड होने के कुछ रीजंस हैं। लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली। रीजन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेशन, ज्यादा लंबी रेल को कैरी नहीं कर पाते, ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेशन है एक तो। और दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए, जब गर्मी का मौसम होता है तो रेल्स एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करेंगी तो जो लॉन्गर रेल्स हैं उनके लिए गैप जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होगा फॉर एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो रेल की जो लेंथ यूज होती है उसके लिए गेजेस हैं। सबसे पहले आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज 13 मीटर, मीडियम गेज 12 मीटर। अब यहाँ पे गेज का क्या मतलब है? गेज का मतलब है अगर ये रेल ट्रैक है तो इनर फेसिस के बीच की डिस्टेंस। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ गेज की। डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसिस ऑफ टू ट्रैक रेल्स। फेसिस ऑफ टू ट्रैक रेल्स। इसके बाद आता है परमानेंट वे और रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बारे में देखेंगे। रेलवे ट्रैक या फिर परमानेंट वे। सपोज करिए ये आपकी रेलवे लाइन है, और यहां से मैं सेक्शन देखना चाहता हूं, सेक्शन एट ए। तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इस तरह से स्लांट होता है। यहां पर रेल्स दिखाई देंगी। ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। यहां पर होगा बालास्ट कुशन। इस पोर्शन को बोलते हैं बालास्ट कुशन। और ये जो डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसको कहते हैं गेज। और यहां से लेकर यहां तक
इसको कहेंगे बलास्ट शोल्डर। बलास्ट शोल्डर स्लोप रहेगा 1.5:1। यहाँ पर स्लोप रहेगा 2:1। इस स्लोप की बात हो रही है, यहाँ पे इस स्लोप की बात हो रही है। दिस इज बलास्ट बेस। बलास्ट बेस। और ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे। इसमें रेल्स का कॉम्बिनेशन होता है स्लीपर्स के ऊपर, और बालास्ट के ऊपर होता है। ये रेल जो है बालास्ट कुशन के ऊपर बनाई जाती है। उससे नीचे होता है सबग्रेड। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेल।